पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में पाकिस्तान सरकार और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के बीच बयानबाजियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस बीच बीएलए ने दावा किया कि उसने 214 बंधकों की हत्या कर दी। बीएलए ने बताया कि इस संघर्ष में उसके 12 लड़ाके भी मारे गए। पाक सेना की हार करार देते हुए बीएलए के प्रवक्ता ने कहा कि इन मौतों के लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं थी। इन मौतों के बाद भी पाक सरकार कोई संवाद नहीं कर रही है। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने बुधवार को दावा किया था कि संकट खत्म हो गया है और सभी विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं। ये भी दावा किया गया था कि सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इसका कोई भी सबूत जारी नहीं किया गया था। अब बीएलए का कहना है कि पाक सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है। बीएलए ने कहा कि पाक सरकार को अपने जवानों की फिक्र ही नहीं है, वो बात करने को तैयार नहीं है। बीएलए ने कहा था कि कैदियों की अदला बदली के लिए सरकार के पास 48 घंटे का समय है। आपको बता दें कि मंगलवार को बलोच विद्रोहियों की क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बोलन दर्रे के पास हाईजैक कर लिया था। इस रेल में कम से कम 450 लोग सवार थे। इसके बाद सेना बचाव करने पहुंची तो बलोच विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कम से कम 2 दर्जन जवान मारे गए थे। वहीं 33 बीएलए लड़ाकों को भी मारने का दावा किया गया था। चलिए अब जानते हैं कि क्या है बीएलए और पाकिस्तान सरकार के दावों की हकीकत। दरअसल बोलोन की पहाड़ियों में जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक होने के 3 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसके 18 सैनिक मारे गए, तो वहीं बीएलए ने दावा किया कि उसने 214 पाक सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने कहा कि 36 घंटे में ऑपरेशन खत्म किया, लेकिन बलूच आर्मी कह रही है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। पाकिस्तान यहीं नहीं रुका, वो 354 बंधकों को बचाने का दावा भी कर रहा है, लेकिन बीएलए ने कहा कि आम बंधकों को हमने मानवीय और युद्ध के नियमों के आधार पर रिहा किया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने बलूच आर्मी के 33 लड़ाकों को ढेर कर दिया है, लेकिन वहीं पाकिस्तान के दावे को खारिज करते हुए बीएलए ने कहा कि हमारे सिर्फ 12 लड़ाके मारे गए। इन सबके परे बीएलए विद्रोहियों ने कहा कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है और तेज हो गई है। इसने कहा कि विद्रोही अभी भी सेना को निशाना बना रहे हैं। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि तेज हो गई है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।